टाशिदेलेक नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी साप्ताहिक समाचार में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं लुडो सांगपो। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। एकीकृत चेतना पर परम पावन जी द्वारा प्रवचन। चीनी सरकार द्वारा तिब्बती भाषा के खिलाफ अभियान जारी। तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति, सिचोंग का बयान। मानव अधिकारों की वकालत करने के लिए सिचोंग ने NBA स्टार एंस काउंटर फ्रीडम की सराहना की। श्री भूपेश कुमार ने निर्वासित तिब्बती सांसद का किया दौरा। कल नुरजिन डोलमा ने भारत तिब्बत समन्वय संघ के सम्मेलन में सहभागिता। पूर्व राजनीतिक कैदी दुंडू वांगचे ने यूरोप में तिब्बत पर जागरूकता जारी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि धार्मिक नेता अपने विश्वास का प्रचार करने के बजाय विश्व में शांति को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। परम पावन दलाई लामा जी ने इस बुधवार को ईसाई ध्यान के विश्व समुदाय के फादर लॉरेंस फ्रीमैन के साथ 1 घंटे की बातचीत की है। फादर फ्रीमैन के धर्म का भविष्य के सवाल पर जवाब में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि शिक्षा सार्वभौमिक मूल्य है, लेकिन धर्म एक व्यक्तिगत और निजी पसंद है और सभी धर्मों का अंतर्निहित संदेश प्रेम और करुणा है। So, I think India should be leading nation in education, for more emphasis about home-heartedness, for peace of mind, for good health, and also opportunity. We must make every effort to promote India's 1,000-year-old concept of karuna, compassion. पिछले कुछ वर्षों से तिब्बत में नए कानूनों की एक श्रृंखला ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां तिब्बती बच्चों को तिब्बती भाषा सीखने से रोका जा रहा है। उपरोक्त योजना इंगित करती है कि चीनी सरकार राष्ट्रीय आम भाषा मैंडरिन और मानक चीनी लेखन प्रणाली को तेज और लोकप्रिय बनाना चाहती है। इसके माध्यम से पार्टी राज्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे गहन उपदेश और प्रचार के माध्यम से युवा पीढ़ियों के बीच तिब्बती पहचान की भावना को मिटाकर सामाजिक स्थिरता के स्रोत को खत्म करने की इरादा रखता है। तिब्बत के अंदर चीनी अधिकारियों द्वारा बनाई गई भेदभावपूर्ण शिक्षा और भाषा नीतियों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आगे चलकर पापीकरण हो रहा है। तिब्बत में हाल के घटनाक्रमों के साथ आने वाले दिनों में यह अनुमान लगा सकता है कि जल्द ही सोशल मीडिया पर तिब्बती भाषा के ऑनलाइन शिक्षण पर और कार्रवाई होगी। दिल्ली की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सिजों पेम्बा त्सिरिंग ने रिपब्लिक टीवी को एक इंटरव्यू में तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति का उल्लेख किया है, जो केवल बदतर होती जा रही है। सिजो ने तिब्बती लोगों की स्थिति की वास्तविकता और तिब्बत के पहचान का आधार तिब्बती भाषा के उन्मूलन पर चीन के प्रयास का अध्ययन करके अधिक सावधान रहने की आग्रह किया है। And the way the Chinese policies and programs are being implemented inside Tibet, whether it's to do with Tibetan language, which is the basis of our culture and religion, now Chinese government have started teaching Chinese from Montessori level. So today's Xi Jinping's government is talking about one China, one culture, one language, which is aimed at eradication of national identity of not just the Tibetans, but also Uyghurs and even Chinese themselves. सिजो ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत के विभिन्न समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से अधिक विदेशी मामलों के पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत की है।
सिजों पेम्बा सिरिंग वर्तमान में तिब्बत स्कूलों, मठों, वृद्ध आश्रमों और उत्तरी भारत की बस्तियों में रह रहे तिब्बती लोगों का दौरा कर रहा है। केंद्रीय प्रशासन के सिजों ने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने और चीनी शासन के तहत तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के कष्टों का प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए NBA स्टार एंड्स काउंटर फ्रीडम को एक आधिकारिक पत्र भेजकर अपनी सराहना व्यक्त की है। सिंध बेसिन संगठन के अध्यक्ष अभियंता श्री भूपेश कुमार जी ने पिछले सप्ताह अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया है। निर्वासित तिब्बती संसद के सभामुख खेम्बु सोनम तेम्पे और उपसभामुख डोमा सिरिंग ने मेहमानों को तिब्बती संसद के विकास, वर्षों में इसकी संरचना में बदलाव और इसकी वर्तमान रचनाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। इस सप्ताह सोमवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री सुश्री नूरजिन डोल्मा ने तिब्बत और तिब्बती वर्तमान और भविष्य नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है, जिसका आयोजन भारत में स्थित एक तिब्बती सहायता समूह भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा किया गया है। सम्मेलन ने दुनिया भर के अग्रणी शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, सामाजिक वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और पत्रकारों को एक साथ लाया है, जो तिब्बत के समर्थन में अपने शोध अनुभवों को आदान प्रदान करने और साझा करने तथा भारतीय और तिब्बती शैक्षणिक संस्थानों, स्वदेशी तिब्बती दवाओं, औषधीय प्रथाओं और भारत और तिब्बत में सांस्कृतिक सहजीवन की स्थापना के बीच अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदी थुंडु वांगचेन वर्तमान में 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से पहले 15 यूरोपीय देशों की दौरे पर है। उन्होंने पेरिस में अपना दौरा शुरू किया और फिर ब्रसेल्स के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों, राजनेताओं और व्यक्तियों से मुलाकात की और चीनी जेल में कठिनाई और तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों की पीड़ाओं पर अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बताया गया है। उनको उम्मीद है कि अपने भावनात्मक अनुभवों से तिब्बत को 2022 बीजिंग ओलंपिक खेलों से आगे लाएगा। उनकी फिल्म लिविंग फियर बिहाइंड ब्रसेल्स में दिखाई गई थी। फिल्म में परम पावन दलाई लामा जी की उनके जीवन काल के दौरान तिब्बत में वापसी, 2008 बीजिंग ओलंपिक के बारे में उनके विचार और तिब्बत में मानव अधिकारों को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री थुंडु वांगचेन ने पूरे तिब्बत की यात्रा की है और फिल्म बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप चीनी सरकार द्वारा 6 साल के लिए कैद किया गया था। नितों जे का स्टिमुन तो बंद ता सेंसर नारंग के उपाद में बिछाने से जिना तो नितों जे का स्टिमुन तो ना स्टिमुन जंद ने से तो से ना रंग यो पाता यना जिना न के गाटू ने तो नारंग जिना तो बंद गाटू रंद बंद ता मेनी तो बंद जो थपा मशंग के तरफ शोंजो दा सांजी ते तजी बंद बाजला कदा तो यो दिमु धंगा ता यो मा को सांजी दिमु मा का तेरे आज के लिए हिंदी साप्ताहिक समाचार बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तशितेलिक।